पिछले क्लास तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म सीख लिए थे। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Z इक्वल टू R इंटू cos थीटा प्लस आउटा साइन। R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, और थीटा को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, जिसका मान -180 से बताए थे। अब वहाँ बताए थे टेन, हम लोग थीटा से पहले क्या निकालते हैं? अल्फा। क्या निकालते हैं? और टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन अल्फा बराबर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बटा रियल पार्ट ऑफ ना। यहाँ से अल्फा निकाल लेते थे। अल्फा निकालने के बाद थीटा निकालना रहता था, हम लोग क्वाड्रेंट देखते ना थे। पहला में दोनों क्या होता है? प्लस, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। तो दिक्कत यहाँ तक पहला में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा बराबर क्या बता है? दूसरा में कॉम्प्लेक्स नंबर पाई माइनस अल्फा, तीसरा में अल्फा माइनस पाई। तो दिक्कत यहाँ तक फिर बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मतलब एक्सिस होगा, अक्ष पे होगा ना। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव रियल नंबर पे होगा, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जेड इक्वल टू क्या होगा? ए, तो थीटा बराबर कितना बनेगा? अगर नेगेटिव रियल नंबर होगा जेड इक्वल टू माइनस ए, तो थीटा बराबर 180 या पाई। जेड इक्वल टू पॉजिटिव इमेजनरी नंबर होगा जेड इक्वल टू बी आयोटा, थीटा बराबर 90 या पाई बाई 2। और जेड इक्वल टू माइनस बी आयोटा होगा तो थीटा बराबर -90 या -पाई बाई 2। नहीं बताए थे। ये कहानी खत्म हो गया था। आज हम लोग का स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक टॉपिक ये हो जाएगा, एक रहेगा स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों सबसे आसान चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग तो पढ़े हैं डी वाला, ठीक है, तो बस वही चीज है, तो ये ध्यान से लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कहते हैं सभी संख्या का द्विघात जब रहेगा ना तो अनेक पावर एक से अधिक रहेगा, 2 3 रहेगा तब 2 रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले द्विघात समीकरण करना क्या बोला है? तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बनता है। इसका जो इक्वेशन बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या बनता है? x² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्लास 10th में निकालने सीखे थे d, सीखे थे d इक्वल टू क्या होता था? डी हम लोग को बताता था नेचर। क्या बताता? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति बताता था। इसका जो रूट होगा वो किस टाइप का रूट होगा, किस टाइप का उसका मतलब रूट निकलेगा, रियल नंबर निकलेगा या फिर इमेजनरी निकलेगा। रियल के साथ दोनों बराबर रहेगा कि दोनों बराबर नहीं रहेगा। यहाँ पे कंडीशन हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट कंडीशन था इफ b ग्रेटर देन 0 कहते हैं it has रियल एंड अनइक्वल। इसके दो रियल और असमान, दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो दिक्कत यहाँ तक मतलब दोनों के दोनों रियल मतलब वास्तविक होंगे बट अनइक्वल मतलब असमान। अगर 1/2 है तो 5/2 और 2 कुछ भी हो सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहला केस था। दूसरा केस था इफ d बराबर 0, तो यहाँ पे था इफ है इट हैज रियल एंड
इक्वल, मतलब इसके अगर डी का मान 0 जा रहा है तो दोनों का दोनों रूट रियल रहेगा और दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल। यानी अगर पहला 2 है दूसरा भी कितना रहेगा 2, पहला -1/2 है तो दूसरा भी -1/2 है। और तीसरा केस हम लोग जो सीखे थे वहां पे सीखे थे कि डी लेस देन क्या आ जाएगा 0, लेस देन 0 जगह तो वहां सीखे थे इट हैज नो रियल रूट, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, रियल नहीं होता है लेकिन तो इमेजिनरी हो सकता है, इसको बोलते हैं इट हैज टू इमेजिनरी। इसके दोनों के दोनों कौन से होंगे, इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक मूल होंगे। समझ गया बोले। अब यहाँ तक सीख ले थे, तब होकर बाद निकालते x का फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस -√d/2 ये था। वो दिक्कत यहाँ तक x इक्वल टू -b प्लस -√d/2 वो दिक्कत यहाँ तक है। तो हम लोग d निकालने पर सवाल बोल रहे थे 10th में कि पहले बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण का सबसे पहले नेचर निकालिए, प्रकृति निकालिए, बताइए उसका जो रूट होगा उसका जो मूल होगा वो किस टाइप का होगा, रियल होगा तो रियल के साथ इक्वल होगा कि रियल के साथ अनइक्वल होगा, मतलब वास्तविक है तो वास्तविक के साथ दोनों रूट आपस में बराबर होंगे कि बराबर नहीं होंगे। अब अगर रियल नहीं है तो वास्तविक क्या काल्पनिक है या नहीं, तब उसको अगर है तब फिर वो बोलता था कि अगर रियल रूट्स है तब उसका रूट्स निकालिए, रूट्स निकालने के चलते ये चीज। लेकिन यहाँ पर हम लोग को चेक तो नहीं करना है, नेचर तो नहीं बताना है, डायरेक्टली बोला गया सोल्व करने के लिए। तो सोल्व करने के लिए हम लोग बिना डी निकाले डी का मान डायरेक्टली यहाँ पुट करते नहीं करते हैं, इसी के और लिखते फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर डी अलग से निकाल के बनाइए या डी रखे उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। तो जब नेचर पूछेगा, जब प्रकृति पूछेगा तब जाके हम लोग ये प्रोसेस बनाएंगे। जब डायरेक्टली सोल्व करके एक्स का मान पूछा है, रूट पूछा है, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी, इससे आइए न जाएगा ये निकालने के अलग निकालने की क्या जरूरत है, कोई जरूरी नहीं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसको लिखे चलिए, ध्यान से देखिएगा। x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, बोलेगा कि सोल्व करना है इसको या इवोल्यूट करना है, मान निकालना है, मतलब x का मान निकाले, सोल्व करिए x के लिए। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कैसे हम लोग पहचानते कि समीकरण द्विघात है जी, x का पावर से पावर 1 रहेगा तो कौन सा समीकरण लीनियर, मतलब कि रैखिक। पावर 2 मतलब कि, पावर 3 मतलब कि, पावर 4 मतलब कि क्वाड्रेटिक इसको बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है। x के पावर 4 है ना, एकरा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस नहीं कर सकते, बाई क्वाड्रेटिक। ध्यान से कीजिएगा पहले। तो सबसे पहले आप लोग जो पहले काम करते ए बी सी का मान रखते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स स्क्वायर का जो गुना जो क्या बनेगा ए। बी होता है एक्स का गुना और सी होता है कांस्टेंट का। एक्स स्क्वायर का देखो होता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो क्या होगा ए, एक्स के साथ जो क्या होगा बी और जो बच गया क्या होगा सी। इसमें बताइए ए का मान कितना है, बी का मान, सी का मान, और यहाँ तक नेचर तो बताना नहीं है, प्रकृति बताना नहीं है, चाहे रियल चाहे एक समझ आई रह जाएगा जी, जो आना रहेगा। तो x इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटा में x इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू बटा में 2 इंटू दिक्कत यहाँ तक। अब आराम से काम करते हैं। x इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 4 एकम 4 बटा में 2। x इक्वल टू -1 प्लस 1 में से 4 जाएगा तो रूट -3 बटा में 2।
अब बात यही ना था, पहले क्लास 10th में नहीं सीखे थे कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा। तो क्लास 11th सीखे हैं कि पहले माइनस हटाएंगे, वो दिक्कत यहाँ तक सिंपल सा काम करिए। एक्स इक्वल टू -1 प्लस -3 आएगा बटा में, अब प्लस में दुगुना है जी, एगो प्लस है एगो टेंसर तो बांट के साथ इसको बांट भी लीजिएगा, तो -1/2 प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा। और आएगा एक बार प्लस बांट लेते हैं तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा हो जाएगा, और एगो -1/2 -√3/2 आयोटा। देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया कि नहीं आया, रियल प्लस रियल प्लस, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बनेगा बिल्कुल बनेगा ना, तो देखो लिखिए को बना के दिखाइए। 2x² माइनस ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ बताइए a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान -4 और c का मान 3। तो दिक्कत यहाँ तक चलते आराम से। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा में 2a। x इक्वल टू -b, b का स्थान से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, प्लस माइनस √b² -4 कितना 16 -4 इंटू a का मान कितना आ जाएगा 2 और c को कितना आ जाएगा 3 बटा में 2a, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 2। x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 दूना 8 की 16 में से हो जाएगा बटा में 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 प्लस -8 तो निकालेंगे माइनस में आयोटा और 2√2 बटा में 4 बटा 4 प्लस -2√2 बटा 4 और दिक्कत यहाँ तक 4 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, √2 से √2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। x बराबर आएगा 1 प्लस माइनस 1/√2 आयोटा। और दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? एक बार प्लस एक बार माइनस, x इक्वल टू 1 प्लस 1/√2 आयोटा और 1 माइनस 1/√2 आयोटा। यहाँ नहीं काटे होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, मालूम सही है। हम गलत कहाँ बोले, वो बनाना बनाए तो x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। आप लोग क्या किए हैं कि x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, x को a होता है a बराबर 1, x वाला नहीं तो b बराबर 0 और c बराबर 5, ऐसे लेके बना है, बिल्कुल बनेगा। ये बताइए आप लोग को शॉर्टकट में x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस, x स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा माइनस, x इक्वल टू -5 का रूट और साथ में प्लस और माइनस, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस और माइनस आ जाएगा 5 का रूट 5 माइनस हटाएंगे आयोटा। ये तरीका हम नहीं बताए थे, कक्षा वाले नहीं बताए थे, तरीका नहीं बताया गया है, सब बताए हैं, पढ़े नहीं है, ऐसा कोई वजह जहाँ नहीं बताए हैं। 6 बजे 8 बजे 10 बजे हर एक बजे बताया हुआ सवाल है, आए नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसको बनाना है, जब 2 टर्म है तो दिक्कत के वक्त यहाँ आसानी को खुशी के बाद होना चाहिए। यहाँ क्या करना, ई प्लस कहाँ जाएगा माइनस, आराम से 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √(-1/2), x इक्वल टू प्लस माइनस 1 का √1 √2 का √2 माइनस करेंगे आयोटा। क्या करना था कराम में
ए बी सी चल रहे हैं। हाँ, एकरा में चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो 3 में चलना ही पड़ेगा। ध्यान से लिखिएगा। इसमें बताइए ए का मान कितना है, बी का मान, सी का मान, एक्स इक्वल टू था माइनस बी तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 -4 ए का मान √5 सी का मान भी आ जाएगा √5 और बटा में 2a 2 √5 डायरेक्ट फार्मूला में तोड़ दिए हैं। एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 गुना √5 है ना 5 बी के मान तो 1 है सर। 1 है सर, हम बोल रहे हैं 1 नाम दिए तो 1 का स्क्वायर तो √5 गुना √5 कितना आ जाएगा 5 5 का होगा 20 एक में से 20 निकला -19 बटा 2 एक्स इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस √19 आयोटा बटा में 2 एक बार प्लस अब एक बार माइनस यहाँ भी बांट दिए प्लस माइनस √19 बटा में 2 आयोटा अभी खाली बांटे हैं प्लस माइनस यहाँ पर -1/2 √5 प्लस √19 बटा 2 √5 आयोटा फिर -1/2 √5 माइनस √19 बटा 2 √5 और क्लियर यहाँ तक है? यहाँ से क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बनेगा ना ये बताइए बिना बनाए क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस -4 का रूट आ जाएगा 7 ना प्लस माइनस माइनस में आएगा 4 नहीं बोले ए का मान 1 बी का मान 0 सी का मान 4 बनाइए कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बाकी सब का बनेगा 200 बनाइए खाली बस 200 रखो लिख लिया ना चलो अरे लिख लिया ना x स्क्वायर -4x प्लस 20/3 बराबर 0 है। ये बात यहाँ से a का मान कितना है 3 b का मान c का मान 3 है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटा में -b तो -b का मान -4 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर -6 का 16 -4 ए का मान आ जाएगा 3 और सी का मान आ जाएगा 20/3 बटा में आ जाएगा 2a ए का मान आ जाएगा 3 3 कट जाएगा 20 का 80 अब बताइए प्लस 4 प्लस माइनस 16 में से 80 से कितना आ जाएगा -64 8 आयोटा आया कि नहीं आया एक ही बार कोई दिक्कत यहाँ तक और 3 दूना 6 एक बार हम 4/6 प्लस माइनस 8/6 आयोटा 2 से 4 बार में 2 से 3 बार में 2 से 2 बार में 2 से 3 बार में 2/3 प्लस 4/3 आयोटा और 2/3 -4/3 आयोटा सताया था अब इसमें गलती कर रहे हैं ना ये बताइए ए का मान कितना आ जाएगा 3 बी का मान कितना आएगा 7 की 7 आयोटा एक्स को छोड़ के बाकी सब ना जी बी बराबर आ जाएगा 7 आयोटा सी बराबर आ जाएगा एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a एक्स इक्वल टू -b b का मान है 7 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर
तो 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -4ac 4 इंटू 3 इंटू 6 आ जाएगा और बटा में 2a 2 इंटू 3 आ जाएगा -7 आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा -49 -7 क्या 12 12 6 72 बटा में आ जाएगा 3 दूना 6 x इक्वल टू -7 आयोटा -49 माइनस 72 -121 आ जाएगा 11 आयोटा प्लस माइनस 11 आयोटा आप लिखे हैं √11 आयोटा ठीक है ना। हाँ देख ली क्या गलती किया। अब एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस तो -7 प्लस 11 -7 आयोटा प्लस 11 बटा 6 और -7 माइनस 11 आयोटा बटा में 6 x बराबर 11 में से 7 कितना बचेगा 4 आयोटा बटा 6 आ जाएगा यहाँ पर और -18 आयोटा बटा में 6 माइनस का होगा सर यहाँ पर ये वो प्लस है माइनस यहाँ एगो प्लस अभी बोलिए है माइनस यहाँ पे आयोटा नहीं है ना। अब ध्यान से देखा तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6 और 6 एक कम 6 छतरी 18 तो फाइनली आंसर है x बराबर 2/3 आयोटा और ये बजेगा -3 को दिक्कत यहाँ तक कितने लोग का ईमानदारी सही था मेरा सही है अब बेईमानी से कितने लोग का सही था कोई दिक्कत यहाँ तक तो अब बनेगा अब तो बन जाएगा। इसका कहानी खत्म करते हैं अगला कहानी लास्ट कहानी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे ये सब है रिलेटेड टॉपिक ये सब रिलेटेड टॉपिक है बुक से पोलर फॉर्म हो गया ये जो बताएं अभी ये सब स्क्वायर हो गया क्वाड्रिकेशन सब रिलेटेड है सब बताया हुआ है। नए वाले एनसीईआरटी बुक में कुछ नहीं मिलेगा खाली 3.1 आयोग मिसलेनियस कुछ नहीं दोनों मिला के ले देखिए मैक्सिमम सवाल होगा आपका 10 को 25 को 21 को का हाँ चलिए बात नहीं करेंगे जहाँ से ले ये बताइए 1 का रूट कितना होता है रूट 4 का रूट 2 का रूट फिर आ जाएगा 0 का रूट -10 का रूट रूट 10 आउटा नगर थी माइनस हटाएंगे आउटा अच्छा -4 का रूट 2 तो ये बताइए रियल नंबर का रूट निकाल लेते हैं इमेजिनरी नंबर का अब बोलेगा आपको कि नहीं 2 + 3 आउटा का रूट निकालिए निकाल लिए कितना आंसर आया निकाल देंगे सर। चलिए तो हम लोग को सीखना है कि अगर रियल का भी निकालना सीखे इमेजिनरी का भी जानते हैं तो बच गया कॉम्प्लेक्स नंबर ताकि इन दोनों से मिलकर ही नहीं बनाना चाहिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने सीखना है। तो ध्यान से देखिए पहले स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले स्टेप देखिएगा पहले मान लेते हैं कि रूट ऑफ जेड बराबर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी होगा रूट ऑफ जेड यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो रूट ऑफ जेड बराबर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा सबसे पहले जो रूट से बाहर है जेड का मान कितना निकल जाएगा जेड का मान अब इसमें तो इसका रियल पार्ट कितना है इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है निकाल लीजिएगा रियल पार्ट ए इमेजिनरी पार्ट बी वो देखो यहाँ तक उसके बाद निकाल लीजिए मोड ऑफ जेड क्या निकालेंगे मोड ऑफ जेड निकालने का फॉर्मूला रूट रियल का स्क्वायर प्लस अब दो केस देखिएगा पहले केस नंबर 1 और केस नंबर 2 चलता है इसमें दो केस में इसका होता है केस नंबर 1 ना इफ कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0
मतलब जब इमेजनरी पार्ट निकालिएगा तो मान लीजिए कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का मान 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, √2 आया है, -1 आया है, -2 माइनस ऐसा आया है ना। तो उस केस में देखेंगे अगर इमेजनरी जो इमेजनरी पार्ट है उसका मान एक वो प्लस में या क्या होना चाहिए माइनस, तब की कहानी बता रहे। ठीक है, तो वही है कि अगर इमेजनरी पार्ट 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा तो प्लस में कि माइनस में, प्लस में होगा। समझ गए। और एक होता है 0 से छोटा, बस थोड़ा सा अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है। हम बता रहे क्या है। तो अगर इमेजनरी पार्ट 0 से बड़ा रहेगा मतलब प्लस में रहेगा, तब कहिएगा रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस रूट अंडर मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में प्लस आयोटा इंटू रूट अंडर मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अगर इमेजनरी पार्ट 0 से बड़ा है मतलब प्लस है, यहाँ क्या रहेगा प्लस। और अगर इमेजनरी पार्ट 0 छोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही केस नंबर 2 चलते हैं। केस नंबर 2 में इफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लेकिन क्या रहेगा 0, मतलब रहेगा नेगेटिव में। क्या रहेगा नेगेटिव में। तब रूट ऑफ जेड का फार्मूला रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ जेड मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू रूट ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में 2। ध्यान से देखिए, पहले जो यहाँ पर है वही वहाँ पर है कि नहीं है, बस यहाँ बीच में क्या है प्लस, वहाँ क्या है। जैसे बोलिए रूट ऑफ जेड बराबर फॉर्मूला क्या था प्लस माइनस रूट अंडर मोड ऑफ प्लस रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ बटा में प्लस इंटू रूट ऑफ मोड ऑफ माइनस रियल पार्ट ऑफ बटा में जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, बस यहाँ प्लस यहाँ क्या देगा माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक एग्जाम्पल देखो बस। -5 प्लस 12 आयोटा दिया, उसको मान निकाल। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उसमें से तुलना क्या बताइए, जेड का मान कितना दिया हुआ है, घर से बाहरी खींच के निकाल लेंगे। जो भी फरियाना घर से बाहरी फरियाएंगे ठीक, तो रूट से बाहरी पर निकाल लेंगे। -5 प्लस 12 है। अब कहीं आ जाएगा, खींच के निकालिए। अब बताइएगा रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट आ गया -5 और इमेजनरी पार्ट कितना है, 12 0 से बड़ा है कि छोटा है, प्लस में है कि माइनस में, तो बीच में प्लस की माइनस कर सकेगा ना। ये निकल गया। ओकर बाद निकालना है मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड का फॉर्मूला रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट है -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13। नहीं आएगा। -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़े 169, 169 उतना जाएगा, उतना जनवे नहीं करते हैं आप लोग। चलिए तो अब आते हैं, देखिएगा सिंस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0। इमेजनरी पार्ट जो जेड है वो 0 से बड़ा कि नहीं बड़ा है, तो रूट ऑफ जेड का फॉर्मूला रूट ऑफ जेड का प्लस माइनस रूट अंडर मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में 2 प्लस आयोटा इंटू रूट अंडर मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में। तो दिक्कत यहाँ तक। अब 1 बाई 1 मान लिखना है। रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस रूट अंडर मोड ऑफ जेड का मान कितना था, माइनस प्लस में था, रियल पार्ट कितना था -5, ये आ जाएगा प्लस माइनस -5 बटा में 2, फिर आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू रूट अंडर मोड ऑफ जेड आ जाएगा 13 माइनस रियल पार्ट कितना था -5, माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा काम को शॉर्टकट में कर सकते हैं आप लोग। 13 -5 कितना हो जाएगा 8 बटा 2 कितना हो जाएगा और 4 करोड़ कितना हो जाएगा। एक बार करेंगे कोई दिक्कत है?
आपको थोड़ा की तेजी से सही है। अब देखिए 13 और 5 कितना जाएगा? 18 और 2 और 9 का रूट नहीं निकल रहा, 10 का 10 छोड़ देते, रूटे छोड़ देते, निकल रहा है तो 3 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक बार प्लस एक बार रूट ऑफ जेड का मान आ जाएगा प्लस 2 प्लस 3 आउटा और माइनस 2 प्लस 3 आउटा। मान अगर खुश करना है, आंसर मिलाना है तो प्लस मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस तो माइनस 2 माइनस 3 आउटा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मिला लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक। ये बताइए जेड का मान कितना जाएगा? 6 प्लस 8 आएगा। तो एकड़ में रियल पार्ट कितना जा रहा है? इमेजिनरी पार्ट कितना जा रहा है? 8। तो मोड ऑफ जेड का फॉर्मूला रूट अंडर रियल का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 का कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए पहले की इमेजिनरी पार्ट कितना है? 8। कितना है? 0 से बड़ा कि छोटा? इमेजिनरी पार्ट 0 से क्या है? बड़ा। तो फॉर्मूला में बीच में प्लस है कि माइनस रहेगा? तो देयरफॉर रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस रूट अंडर मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में 2 प्लस रूट अंडर मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में 2। रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस आ जाएगा मोड ऑफ जेड का मान कितना था? 10 रियल पार्ट 6 बटा 2 हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू 10 माइनस 6 बटा 2। रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस 10 6 16 16 और कितना है? 8। अब 8 का रूट हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 10 में से 6 हो जाएगा 4 4 बटा 2 कितना जाएगा? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार प्लस एक बार माइनस तो आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 आयोटा प्लस वाला और 2 रूट 2 प्लस 2 आयोटा, लेकिन एक बाहर क्या रहेगा? माइनस। खुश मन करना है तो माइनस को मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे जी। मन खुश करने के ना कर धीरे से। क्लियर है? तक हो गया? सब आया है? ईमानदारी पूर्वक ना? चलिए अब इसका देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं, पहले चेंज करेंगे। 7 माइनस 30 रूट के अंदर माइनस हटेगा ना जी, माइनस हटेगा तो क्या लगेगा? देख इहत का रूटे के अंदर ना माइनस है तो माइनस हटा क्या करते हैं? इहत तो रूटे के अंदर माइनस है तो माइनस हटाएंगे या होता करेंगे नहीं ना? तो टर्म में ना है। हाँ उल्टू होगा सारा। और मन खुश करना तो कॉमन भी कर लीजिए, तब कॉमन भी कर लीजिए। नहीं यहाँ पे नहीं। ये बताइए इसका रियल पार्ट कितना है? 7। जेड बराबर 7 माइनस 30 रूट 2 और आयोटा। रियल पार्ट कितना आ गया है? इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया है? यहीं पे बहुत लोग गलती कर रहे हैं फार्मूला लगाने के लिए। ये प्लस में है कि माइनस में? तब फार्मूला कौन लगेगा? अब बात एक निकालेंगे मोड ऑफ जेड रूट अंडर रियल का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 30 रूट 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 9 दूना 1800 1849 1849 को कितना जाएगा? 43। तो दिक्कत है तक क्लियर है? अब चलते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0 तो देयरफॉर रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा 2 माइनस आयोटा इंटू
रूट अंडर मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बटा में रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस मोड ऑफ जेड का मान कितना देगा 43 रियल पर कितना था 7 बटा में 2 आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू 43 माइनस 7 बटा में 2 आ जाएगा। रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस 43 साथ 50 50 बटा तो कितना देगा 25 और 25 का रूट 43 में से 7 कितना देगा 36 और कितना देगा 18 कितना देगा 3 दिक्कत यहाँ तक एक बार प्लस लेते हैं 5 माइनस 3 2 आयोटा माइनस ले लेंगे 5 माइनस 3 रूट 2 आयोटा तो रूट ऑफ जेड बराबर 5 माइनस 3 रूट 2 आयोटा और माइनस 5 प्लस 3 रूट 2 आयोटा ये फाइनल हम कहाँ बोले कोई गलत है हम बोले थे कि हम ये नहीं किसी का सही नहीं बोले फाइनेंस निकालने के बाद ना बोलेंगे यहाँ तो याद रखते हैं तो यहाँ से कहीं कोई दिक्कत है क्लियर है तो कुछ बना के दिखाइएगा बना के दिखाइए बना देंगे सर। रूट माइनस 8 आयोटा दिया हुआ है या रूट अगर आयोटा दिया रहेगा या रूट 4 आयोटा दिया रहेगा तो एक ही प्रकार से बनेगा समझ गए। पहले इसको सबसे पहले 0 माइनस 8 आयोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अब नहीं बनेगा अरे जेड इक्वल टू 0 माइनस 8 आयोटा आ जाएगा रियल पार्ट कितना जाएगा 0 इमेजनरी पार्ट कितना जाएगा -8 मोड ऑफ जेड निकालेंगे 0 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर 64 तो फिर कितना आ जाएगा 8 वो दिक्कत यहाँ पर रूट ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस कितना है 0 तो देखिए देयरफॉर रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस रूट अंडर मोड ऑफ जेड का मान कितना था 8 प्लस रियल पर कितना था 0/2 माइनस है ले जो है ना तो माइनस आयोटा इंटू रूट अंडर 8 माइनस 0/2 को दिक्कत यहाँ तक अब रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस 8 बटा 2 आ जाएगा 4 और 4 कर कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 बटा 2 आ जाएगा 4 प्लस ले 2 माइनस 2 आयोटा और माइनस बाहर निकाल कितने हम किया नहीं बनेगा उसी प्रकार से आयोटा का नहीं बनेगा आयोटा क्या लिखेगा 0 प्लस ये लिखेगा वो दिक्कत यहाँ तक अरे क्लियर है तो इस प्रकार से कहानी हो गया कॉम्प्लेक्स लेकिन अभी भी सुना बच्चा लेकिन तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्वाहा हो गया ना।